सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के अधिकारित राजनेता हैं, जिन्हें आज कौन नहीं जानता। आप सभी ने सुधांशु त्रिवेदी जी के कई भाषण सुने होंगे, साथ ही आपने इंटरनेट पर उन्हें सनातन धर्म के बारे में बात करते भी कई बार देखा होगा। लेकिन बहुत से लोग इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बीजेपी के वरिष्ठ नेता कहे जाने वाले और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। सुधांशु त्रिवेदी ने शुरुआती शिक्षा अपने शहर लखनऊ से ही प्राप्त की है और अगर बात करें उनकी डिग्री के बारे में तो उन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी से पीएचडी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स किया है। सुधांशु त्रिवेदी जी ने अपने परिवार के बारे में कभी अधिक बात नहीं की है, इसलिए हमें उनके परिवार के बारे में अधिक जानकारी मालूम नहीं हो पाई है। लेकिन जैसे ही हमें इसके बारे में जानकारी मिलेगी हम आपको अपने अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। सुधांशु त्रिवेदी को आज के समय में कौन नहीं जानता। वो एक भाजपा प्रवक्ता होने के साथ साथ पार्टी के एक सच्चे सदस्य भी हैं, जो कि कई बार अपनी शानदार शायरी के साथ ना ही लोगों का दिल जीतते हैं बल्कि विरोधी को चित भी कर देते हैं। लखनऊ में जन्मे सुधांशु त्रिवेदी एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं, जिन्होंने पीएचडी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके बाद भी वह बीजेपी के प्रवक्ता कैसे बन गए यह उन्हें भी पता नहीं चला। कई यूनिवर्सिटी में प्रवक्ता के तौर में बुलाए गए सुधांशु त्रिवेदी जी का बीजेपी में अपना एक स्थान है। वह बीजेपी के ही नहीं बल्कि लोगों के भी चहेते प्रवक्ता रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी पार्टी के सलाहकार भी हैं। वो एकमात्र ऐसे स्पीकर और पार्टी सलाहकार हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बीजेपी में अपना एक अलग स्थान बना लिया है। मात्र 35 वर्ष की उम्र में ही उन्हें भाजपा सरकार का राजनीतिक सलाहकार बनाया गया था। सुधांशु त्रिवेदी भाजपा में उन नेताओं की गिनती में आते हैं जो कि अपने दम पर भाजपा सरकार में आगे बढ़ते चले गए। बीजेपी ने उन्हें जब राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपने सदस्यों के नाम जारी किए थे तब यूपी से कई नेताओं का नाम आगे चल रहा था, लेकिन तभी बीजेपी के दबंग नेता अरुण जेटली की सीट से सुधांशु त्रिवेदी का नाम तय कर उन पर भरोसा जताया। आपको यह भी बता दें कि बहुत कम लोग जानते हैं कि 2014 में उपचुनाव में सुधांशु त्रिवेदी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही 2014 के उपचुनाव में बीजेपी ने उन्हें राजस्थान की जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी में वे सफल भी हुए। अपने बात करने की शानदार कला और साहस से वो विरोधी पार्टियों के नेताओं की बोलती बंद कर देते हैं। सुधांशु त्रिवेदी कई सालों से बीजेपी के संगठन में काम कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी किसी भी बात पर बिना डरे बोलते हैं, फिर चाहे वह बात पार्टी मोर्चे की हो या फिर भाजपा संसद की। हर बात का जवाब वो इस कदर देते हैं कि सामने वाले विरोधी पार्टी के नेता के हाव भाव उड़ जाते हैं। बहुत से लोग उन्हें एक तरह से सनातन धर्म के प्रवक्ता भी मानते हैं। एक निडर और दबंग आवाज के नेताओं में से एक हैं, जो कि अपनी मीठी बोली और चतुर जवाब से लोगों का दिल जीत लेते हैं। उन्होंने कई तरह के विवादों पर भी अपना भाषण दिया है, फिर चाहे वह सनातन धर्म को लेकर हो, राम मंदिर को लेकर हो या फिर राजनीतिक विवाद हो। अपने चतुर जवाब से वो हर किसी को पीछे कर सकते हैं। भाजपा पार्टी के काफी लंबे समय से प्रवक्ता रहे हैं। इन्हें कई स्थानों पर भाषण देते हुए सुना गया है, लेकिन उन्होंने बहुत ही कम जगह पर अपने जीवन के बारे में चर्चा की है। अगर बात की जाए उनके नेटवर्थ की तो वह अनुमानित मंथली लाख रुपए से अधिक कमा लेते हैं। इससे आप उनकी नेटवर्थ का अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे दबंग और अतुलनीय नेता और भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी के जीवन के बारे में। सुधांशु त्रिवेदी के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।